नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। देखा जाए तो आपकी परीक्षा को 25 दिन लगभग बचे हैं एएलपी वाले साथियों के लिए, और लगभग 1 महीना या 40 दिन आप बोल सकते हो बचे हुए हैं टेक्नीशियन के लिए। तो ऐसे में जो दो महत्वपूर्ण विषय हैं, एक तो आपका साइंस हो गया, दूसरा आपका मैथ हो गया, जिसकी चिंता सबसे ज्यादा साथियों को होती है कि अंतिम समय में हम कौन सी टॉपिक करें, कौन सा ज्यादा वेटेज वाला है, किस तरीके से पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। कहीं ना कहीं एक जो हमारा लक्ष्य है वो है सिलेक्शन का, और हम और आप इसलिए केवल जुड़े हैं ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ। तो आज के सेशन में जिस प्रकार से मैंने साइंस की एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके लिए लाई थी और आप लोगों ने उसे खूब पसंद किया था, खूब ढेर सारा प्यार दिया था, उम्मीद है कि आपको मैथ्स की भी स्ट्रेटजी उतनी ही ज्यादा पसंद आएगी, उससे भी ज्यादा पसंद आएगी, और इसको भी आप खूब ढेर सारा प्यार देंगे। और आप अपने इस नन्हे से चैनल जो परीक्षा प्लस से अलग करके परीक्षा टेक एक नया चैनल बनाया गया है केवल रेलवे एग्जाम के लिए, आप इस चैनल को भी ग्रो कराएंगे और आप अपना प्रेम स्नेह अटूट विश्वास सब्सक्रिप्शन के रूप में इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। आते हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स की एक बम ब्लैट स्ट्रेटजी एलपी टेक्नीशियन वाले साथियों के लिए अंतिम समय में क्या पढ़े या क्या ना पढ़े। 10 ऐसे टॉपिक जो आपको सिलेक्शन करवा दे, एडवांस या अरिथमेटिक, कौन सा टॉपिक हमें ज्यादा पढ़ना है, इन सबको हम इस पूरी वीडियो में अगले 5-10 मिनट में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि तमाम एग्जाम जो रेलवे की तरफ से हो रहे हैं, चाहे एएलपी हो, इसमें साइंस के 20 हैं तो मैथ्स के भी 20 हैं। टेक्नीशियन में साइंस के अगर 40 हैं तो मैथ्स के 25 हैं, और अगर जेई की बात किया जाए दोनों में 30-30 है। एनटीपीसी और आरपीएफ वगैरह में भी कम नहीं होते। तो आप रेलवे एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो साइंस और मैथ विषय दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके लिए माना जाता है। अब आते हैं साइंस की स्ट्रेटजी, तो हम लोग कर चुके हैं इससे पहले की वीडियोस में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की भी लिंक है, आप जो साथी ना देख पाए हो देख सकते हैं। मैथ्स की स्ट्रेटजी की बात किया जाए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स की स्ट्रेटजी में, और स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ में आना चाहिए कि आखिर हमारे पास जो बात करते हैं कि जो चैप्टर विश्लेषण है, कहने का मतलब एक ऐसे एनालिसिस कि किस चैप्टर से कितना आता है, और एक बहुत बेहतर आपको ग्राफिकल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, हर चीज फॉर्म में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि बहुत आसान भाषा में आपको चीजें समझ में आ जाए। अगर आप देखोगे तो इसमें जो आप यहाँ पे बार चार्ट देख रहे हो, जो लाइन की हाइट देख रहे हो, यहां से एक चीज आप समझ सकते हो कि कौन से चैप्टर्स आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर एक संख्या पद्धति को देख लिया जाए और एक इसे देख लिया जाए, ये हमारा चैप्टर है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से होते हैं। नंबर सिस्टम में केवल एक नंबर थ्योरी की पार्ट में आपके अगर देखा जाए तो कुल मिला के अगर आपके पास जो मेरे बोल सकते हो कि इससे पूर्व में जो पेपर हुए हैं उनके बिहाफ पे कुल अगर देखा जाए तो इससे पूर्व में जो आपके एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ तमाम रेलवे के एग्जाम हुए हैं, उन क्वेश्चंस को लिया जाए तो कुल मिला के 5274 प्रश्न हैं। और 5274 प्रश्नों में मैं आपको यहां पे सारा आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से प्रश्न यहां पे पूछे जा रहे हैं। जैसे संख्या पद्धति से 345, तो क्षेत्रमिति से मेंसुरेशन से आपसे 477। संख्या पद्धति में ही आपके दशमलव और भिन्न होते हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन होता है। इसी में ही आपका घातांक और करणी होता है। इसी में आपका क्या होता है, इसी में आपका सरलीकरण होता है, और इसी में आपका एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो इतने सारे टॉपिक को, हालांकि मैं हमेशा नंबर सिस्टम में ही बोलता हूं कि ये नंबर सिस्टम के ही पार्ट है, और इन सब को मिला लिया जाए तो टोटल जो वेटेज जाता है वो 22.2% के आसपास, या आप सीधा 22% बोल सकते हो कि 22% के आसपास जो वेटेज लेके जाता है वो केवल कौन सा चैप्टर लेके जाता है, नंबर सिस्टम। और वहीं पे अगर हम लोग मेंसुरेशन की बात करें तो 9% क्वेश्चन आपका कौन लेके जाता है, 9% वेटेज लेके जाता है आपका क्षेत्रमिति। यानी कि कितनी अच्छी बात है कि अगर हम 2 चैप्टर पढ़ लें तो वो मेरे साथी जिन्हें मैथ से बहुत डर लगता है, मात्र 2 चैप्टर पढ़ने से आप मोर देन 31% क्या कर लोगे, स्कोर कर लोगे। और इससे कोई बात है नहीं, शायद ये बात कोई हमें बताता ही नहीं है। शायद लोग आते हैं, क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो पढ़ाना चाहिए, जो बताना चाहिए, जो एक सही रणनीति होना चाहिए, वो आप तक पहुंच नहीं पाते, जिसको मैं आपको इस परीक्षा टेक के माध्यम से आप सभी को पहुंचाना चाहता हूं। आपका बड़ा भाई जो आप इतना ज्यादा पसंद करते हो, और मैं इसीलिए इस पे बहुत ज्यादा वर्क करता हूं ताकि मेरे सारे साथी इस चीज को समझे। तो एक बार टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लो कि किससे किस ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। इनमें से ये चैप्टर तो इंक्लूडेड है ही है, पर आपका परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम लोग यहां पे बात करें तो आपका अलजेब्रा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोग बात करें तो ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर ऐसे ही बात करें तो यहां पे अगर देखा जाए तो रेशियो के अगर हम चैप्टर को मिलाएं तो रेशियो के
भी चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होते, सारे चैप्टर इंफीरियर नहीं होते, सारे चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं होते। हमें ये निकालना पड़ता है कि कौन से चैप्टर हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हैं। और जब हमारे पास समय की सीमा हो, जब हमारे पास ज्यादा समय ना हो, तो ऐसे समय में हम किस पे ज्यादा मेहनत करें ताकि हमारी सफलता सुनिश्चित हो। तो इसी क्रम में मैं आपको ये पूरा टेबल बना के लेके आया हूं। ये एक माइथ बोल लो या एक अफवाह बोल लो या एक बोल लो कि ये हर जगह प्रचलित है कि आप केवल एडवांस पोर्शन पढ़ो, एडवांस पोर्शन पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा एडवांस पढ़ो, रेलवे एग्जाम को निकालना है तो एडवांस पढ़ो। लेकिन मैं आपको साथ ही बता दूं कि एडवांस पोर्शन में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। जैसे आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति हो गया, इसी संख्या पद्धति में मैं आपका एलसीएम एचसीएफ भी इंक्लूड कर रहा हूं, इसी में आपका डेसिमल फ्रैक्शन इंक्लूड कर रहा हूं, इसी में आपका घातांक करणी, आपका सर्ट्स और इंडिसेस इंक्लूड कर रहा हूं, और इसी में मैं आपका बोल सकते हो कि जो आपके सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर हैं, सरलीकरण के चैप्टर हैं, उसको भी इंक्लूड करता हूं। तो नंबर सिस्टम के सारे चारों चैप्टर को मिला लिया जाए तो 1172 क्वेश्चन, लगभग 5200 भी मैं आपको 5200 प्रश्न दिखाया ना, ये 5200 प्रश्न टोटल जो पिछली बार पूछे गए हैं, मतलब कि 18-19 की जो वैकेंसीज एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी तमाम परीक्षाएं जो हुई हैं, जो अलग अलग शिफ्टों में आयोजित की गई हैं, महीनों दर इनकी क्या चली है, परीक्षाएं चली हैं, उन सब से टोटल क्वेश्चन की काउंट को निकाला जाए तो 5274 क्वेश्चन लगभग बनते हैं। और 5274 क्वेश्चन में से आपके 1172 क्वेश्चन केवल नंबर सिस्टम के यूनिक आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो टोटल वेटेज का 22.2% लेके जाता है। और ये परसेंटेज वेटेज बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक चैप्टर आपका लगभग 22% लेके जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखो फिर अलजेब्रा है, ज्योमेट्री आपका एडवांस पोर्शन में आता है, मेंसुरेशन आपका एडवांस पोर्शन में आता है, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आपका एडवांस पोर्शन में आता है, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, स्टैटिस्टिक्स, प्रायिकता हो गया, क्रमचय संचय हो गया, और आपका क्या हो गया, संख्या आकलन हो गया, जो आपका स्टैटिस्टिक होता है, सांख्यिकी हो गया। ये चैप्टर भी आपको मैं एक ही में इंक्लूड किया हूं, और तीनों चैप्टर मिला के 264%, 264 क्वेश्चन है कि 5%। अगर इंडिविजुअली इन चैप्टर्स को देखा जाए तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन तीनों को मिला के 5% है। बट बच्चा पीएनसी के लिए परेशान होता है, प्रोबेबिलिटी के लिए परेशान होता है, स्टैटिस्टिक के लिए परेशान होता है, और अंतिम समय में इन चैप्टर्स को समय देना, इसका मतलब आप क्या हो, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। एडवांस पढ़ना है, ये बात सही है, क्योंकि केवल एडवांस पोर्शन को देखा जाए तो 56.5%, जिसमें मैंने मिसलिनियस और डीआई को भी इंक्लूड किया है, इस 5.6% को माइनस कर दिया जाए तो भी आपके 100% में लगभग 51% से ज्यादा आपका केवल एडवांस पोर्शन जाता है। लेकिन क्या एडवांस पोर्शन में सारे टॉपिक पढ़ने? नहीं, एडवांस पोर्शन में वो पोर्शन पढ़ना है जो हमारे वेटेज ज्यादा आते हैं। तो नंबर सिस्टम, आप चाहे कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जहां पे एडवांस पोर्शन ज्यादा पूछा जाता हो या ज्यादा ना पूछा जाता हो, नंबर सिस्टम हर बच्चा पढ़ता है। और जब मैं सब पढ़ने का स्टार्ट करते हो तो संख्या पद्धति का ऐसा चैप्टर है जहां से आप स्टार्ट करते हो, ये चैप्टर लगभग हर बच्चे का मजबूत होता है। तो इस अनुसार देखा जाए तो आपके लगभग ये जो आपके नंबर सिस्टम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आते हैं। आपको मैं बोलूंगा कि ये चैप्टर आपको पढ़ने के लिए इतना जरूरी नहीं है, ये इतना जरूरी नहीं है। ऐसे ही बात किया जाए तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लोग हुआ बनाए हैं। तो फिर एडवांस पोर्शन में आपके ये 4 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ऐसे ही बात किया जाए, अरिथमेटिक क्या बिल्कुल छोड़ देना है? नहीं, अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो शायद एडवांस पोर्शन के चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता है कि रेशियो हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इवन दो मिक्सचर का कुछ पार्ट हो गया, ये सारे चैप्टर केवल एक चैप्टर पढ़ लेने से रेशियो का कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है, तो आपका रेशियो के चैप्टर के बदौलत आप ये तीनों चैप्टर मजबूत कर सकते हो। क्योंकि पार्टनरशिप एक केवल टाइप है, तो एक चैप्टर नहीं है। एक पर्टिकुलर आप रेशियो को कॉन्सेप्ट जान गए, एक क्वेश्चन लगा लिए, तो आप 100 क्वेश्चन भी वैसा लगा सकते हो। ऐसे मिक्सचर हो गया, एलिगेशन हो गया, अगर रेशियो का आप टाइप 1 टाइप 2 समझ गए तो आप मिक्सचर एलिगेशन के लगभग सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। तो इनको मैंने रेशियो के पार्ट में इंक्लूड किया जाए तो रेशियो 3.9% हो गया, 1% आपका पार्टनरशिप हो गया, और ऐसे ही 1.1% आपका मिक्सचर हो गया। इन सबको भी जोड़ लिया जाए तो लगभग 4, 5, 6.1% लगभग आपका कौन जाता है, ये रेशियो चैप्टर जाता है। तो ये रेशियो का जो 6% वेटेज है, आप देखो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, स्टैटिस्टिक हो गया, इवन दो आपके डीआई हो गया, मिसलिनियस हो गया, इनसे कहीं ज्यादा वेटेज रखता है। और साथ में इवन अलजेब्रा और ज्योमेट्री को कंपेयर किया जाए तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशियो बनता है। तो हमारे दिमाग में जो ये माइथ है कि एडवांस पढ़ना है, हमारे दिमाग में जो माइथ है कि हमें अरिथमेटिक पढ़ना है, ये साइड करिए। आपको वो पढ़ना है जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भले ही एडवांस हो, वो ज्यादा ही आपका क्या हो, चाहे आपका अरिथमेटिक हो। बात समझ में आ रही? तो हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है? हमें वो चैप्टर पढ़ना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसको प्रायोरिटी देना है, जो हाई प्रायोरिटी लेकर रखता है, जिसका वेटेज परसेंटेज वेटेज ज्यादा है, जिसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, और जो पूर्व की परीक्षाओं में भी हमेशा से पूछते आए जा रहे हैं। तो उन चैप्टर्स को ज्यादा पढ़ना, और इसलिए एक बहुत डीप एनालिसिस
आपके लिए एक बार पहले आप इन चैप्टर्स को देख लो। परसेंटेज का जो आपका वेटेज है 4.6% है, प्रॉफिट लॉस का 3.2% है, डिस्काउंट का 1.4% है। जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ लेते हो तो डिस्काउंट एक ही चैप्टर आता है, दोनों को मिला लिया जाए तो 4.6% लगभग आपका ये लेके जाता है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग बात करें टाइम एंड वर्क हो गया और पाइप एंड सिस्टम हो गया, ये दोनों चैप्टर एक होते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके कितने हो जाएंगे, लगभग 6.8% केवल टाइम एंड वर्क चैप्टर लेके जाता है। क्योंकि जो बच्चा टाइम एंड वर्क पढ़ लिया पाइप एंड सिस्टम, उसमें टंकी पानी टंकी ये चैप्टर अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, टाइम एंड वर्क का ही चैप्टर है, कार्य और समय का ही चैप्टर है। तो दोनों चैप्टर को इंक्लूजन कर लेके चला जाए तो लगभग आपके 6.8% पॉइंट लेके जा रहा है, केवल टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम ले जा रहा है। ऐसे SICI को आप नहीं छोड़ सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग आपका कितना जा रहा है, ये आपका 7.7%, 3.7 और 3.9 जोड़ोगे तो 7 आपका क्या हो रहा है, 7.6% आपका केवल SI और CI ले जा रहा है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपके लिए चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, एडवांस और अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आते हैं हम लोग सबसे लेके की चैप्टर्स आपके लिए जिन पे आपको अंतिम समय में सबसे ज्यादा फोकस करना है। प्रायोरिटी वाइज मैंने आपको दिया है कि कौन सा चैप्टर है, क्या प्रायोरिटी है उसकी, तो पढ़ना है, हाई प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी है, मीडियम प्रायोरिटी है, उसके बाद उसका परसेंटेज वेटेज कितना है और उनमें किन किन टॉपिक्स को हमें सबसे ज्यादा समय देना है। अगले 2-3 मिनट में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने सबसे नंबर 1 दिया है किसको, नंबर 1 दिया है नंबर सिस्टम को, और होना भी चाहिए भाई, नंबर 1 इसे होना चाहिए। हाई प्रायोरिटी मैंने दिया है कि ये आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना मस्ट है। कोई भी मेरा साथी जिसको मैथ से डर लगता है, जिसको कुछ भी हो, एक चीज साइड में हटा दो, आपके पास जो भी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो या सुयोग तुम्हारे साथ खड़ा है। तो अभी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, नंबर सिस्टम में अगर आप कवर कर लेते हो, मैंने भी आपको क्लासेस बहुत अच्छे से कवर करवाई, आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाके उन क्लासेस को कर सकते हो। मैंने नंबर सिस्टम के आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे चैप्टर वाइज टॉपिक भी प्रैक्टिस करवाया है। आपको फ्री क्रैश कोर्स सेक्शन में फ्री निःशुल्क में मिल जाएगा। जो बच्चे अंतिम समय कोर्स से नहीं जुड़ना चाहते तो सब कुछ मैंने करवा दिया है, और ये 22% पे मैंने बहुत वेट दिया है, बहुत फोकस किया है ताकि बच्चों का स्कोर हो। तो इसमें बेसिक्स हो गए, नंबर थ्योरी हो गए, इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए, एचसीएफ एलसीएम हो गए, रिमाइंडर्स हो गए, और डिजिट के सम हो गए, डिजिटल सम हो गए। इन सारे टॉपिक्स को आपको नंबर सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। इसी में अगर आप घातांक करड़ी हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, इन सारे टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर मैंने क्षेत्रमिति को दिया। देखो, हमने नंबर सिस्टम को उठाया, फिर हमने एडवांस पोर्शन के कोर टॉपिक को, ज्योमेट्री में नहीं बोल रहा हूं आपको, हाई प्रायोरिटी मैंने किसको दिया, मेंसुरेशन को दिया। क्यों? क्योंकि क्षेत्रमिति आपका 9% पूछा जा रहा है, और मेंसुरेशन आपकी मैथ्स कमजोर हो या आसान हो, मेंसुरेशन हर बच्चे को आ सकती है। बस इससे क्या है, इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात है कि ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप निश्चित रूप से इस चैप्टर में 100% क्वेश्चन करके आओगे, सारे के सारे क्वेश्चन करके आओगे। इसमें कोई ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसमें कोई ऐसा समझने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है रॉकेट साइंस जो आपको ना आ पाए। और सबसे बड़ी बात है, ये दोनों वो चैप्टर हैं जो आप प्रारंभिक मैथ जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, जब आप जोड़ घटाव पढ़ रहे हो, तो उसके बाद थोड़ा सा भी, जैसे आप 6वीं 7वीं कक्षा में आते हो, आपको सबसे पहले संख्या पद्धति और मेंसुरेशन क्षेत्रमिति ही पढ़ाया जाता है, बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। और ये फॉर्मूला जो आपने क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ा होगा, और कोई ऐसा बच्चा यहां पे नहीं है जो रेलवे का पेपर देने जा रहा हो और वो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में मैथ्स ना पढ़ा हो। तो अगर आपने 6, 7, 8 में मैथ्स पढ़ा है तो ये चैप्टर्स आपके लिए कोई नए चैप्टर्स नहीं होते हैं। आपने अपनी तैयारी में पिछले 7-8 महीने में भी भरपूर तैयारी किया है, और ऐसे में मैं ये मान के चलता हूं कि इन चैप्टर्स पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। ये आपके फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। इन्हें 2 सेगमेंट में तोड़ा जाता है, एक 2D और एक 3D। 2D शेप्स में जैसे क्षेत्रफल और हो गया, पेरीमीटर हो गया, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जब तक त्रिभुज हो गया, आपके आयत हो गए, वर्ग हो गए, आपका वृत्त हो गया, इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से कवर कर लेना है। इनके एक एक फॉर्मूला आपको पेरीमीटर के भी और आपको एरिया के भी, मतलब परिधि, परिमाप और आपको क्षेत्रफल के याद होने चाहिए। ऐसे दूसरा आता है 3D। 3D में क्या होता है, आयतन आ जाता है। तो इसमें आपका क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, सरफेस एरिया आ गया, और आपका क्या आ गया, इसमें आपका आयतन आ गया। तो इन चैप्टर्स में जैसे आपका क्यूब हो गया, जैसे सिलेंडर हो गया, जैसे स्फीयर हो गया, जैसे कोन हो गया, ये 4 आपके टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। और अगर इन दोनों को मेरे साथ ही मिला लिया जाए तो 22 और 9 लगभग आप देखो तो 31.2% आपका यहीं से मैथ कवर हो गया। ये मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है।
अब आप देखोगे तो तीसरा मैंने टाइम एंड वर्क को रखा है। क्यों? मैंने एडवांस पोर्शन, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप एडवांस ही पढ़िए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप केवल अरिथमेटिक पढ़िए, मैं कह रहा हूं आप वो पढ़िए जहां से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप उन दो चैप्टर के बाद तीसरे नंबर पे हाई प्रायोरिटी में रखा हूं, ये भी चैप्टर मस्ट है। 6.8% पिछला आंकड़ा है, पिछला वेटेज है, और अगर अब बात किया जाए तो अभी भी पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसमें आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का होता है, उसी पे पाइपलाइन सिस्टम भी हो जाएगा। तो ये आपको मैंने तीसरे नंबर पे दिया है। चौथे पे मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया है, जिसमें आपको डायरेक्ट और इनवर्स रेशियो तो है ही है, प्रोपोर्शन तो है ही है, इसमें पार्टनरशिप है ही है, और इसमें मिक्सचर को भी मैंने इंक्लूड किया है। और लगभग 6% आपका कौन लेके जाता है? रेशियो लेके जाता है, मतलब 31% उधर ले लिया जाए 31.2%, और 12.8 यहां पे ले लिया जाए तो आपके 44% आपके केवल कहां से कवर हो जा रहे हैं? 4 चैप्टर से कवर हो जा रहे हैं। वहीं पे पांचवें चैप्टर जिसे मैंने और हाई प्रायोरिटी दिया है, ये स्पीड टाइम और डिस्टेंस है, ये अरिथमेटिक का चैप्टर है। 5.7% पिछला वेटेज लेके जाता है, जिसमें बेसिक्स है, रिलेटिव स्पीड है, एवरेज स्पीड है, ट्रेन पे प्रश्न हो गए, बोट और स्टीम हो गए, नाव और धारा के प्रश्न हो गए, इनको इंक्लूड करते हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो लगभग 50%, मतलब 5 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो मैंने सबसे हाई प्रायोरिटी दिया है, और हाई प्रायोरिटी में इन 5 टॉपिक से आप 50% अपने एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। मतलब 20 प्रश्न आ रहे तो 10 प्रश्न आपके इन 5 चैप्टर से सही हो जाएंगे, अगर 40 प्रश्न आ रहे तो आपके 20 प्रश्न सही हो जाएंगे। 50% आपका कवरेज केवल इन 5 चैप्टर से हो जाएगा। और इन 5 चैप्टर को पढ़ने में, रिवाइज करने में, मेरे ख्याल से अगर 2 दिन आप अच्छे से नंबर सिस्टम को देते हो तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप 1 दिन मेंसुरेशन को देते हो, 2 दिन मेंसुरेशन को देते हो तो कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, 4 दिन में कवर हो जाएगा। ऐसे ही 1 दिन आप टाइम एंड वर्क को दे दो, ये आपका 5 दिन हो गया। 1 दिन आप रेशियो प्रोपोर्शन को दे दो, 6 दिन हो गया। और 1 दिन आपको टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस को दे दो तो आपका ये भी हो जाएगा। यानी कि 7 डेज में आप ये बोल सकते हो कि 7 दिनों में आपको मैं डे वाइज भी स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूं कि 7 डेज में इन आप आज से, कल से सोमवार है, अभी आप दिवाली की छुट्टियां भी समाप्त हो रही हैं, कल से लग जाइए और आप ऐसे 2 दिन नंबर सिस्टम को, मैं यहाँ पे टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन लिख दे रहा हूं, यहां पे आपको 2 डेज किसको दे रहे हैं? 2 डेज नंबर सिस्टम को दे दीजिए, 2 दिन आप मेंसुरेशन को दे दीजिए, 1 दिन आपको टाइम एंड वर्क को दे दीजिए, 1 दिन आप किसे दे दीजिए? रेशियो प्रोपोर्शन को, और 1 दिन आप किसको दे दीजिए? 1 दिन स्पीड टाइम डिस्टेंस को। यानी कि 7 डेज में 50% आप टॉपिक कवर कर लोगे। कितनी अच्छी बात है कि पेपर अभी आपका कम से कम नहीं तो 3 या 4 सप्ताह बोल सकते हो, लगभग 4 सप्ताह दूर है। और 4 सप्ताह बाद अगर आपका पेपर है तो 4 सप्ताह में, 1 सप्ताह में आप मैथ्स का 50% कवर कर ले जाओगे। ऐसे आते हैं हम उन टॉपिक्स की बात करते हैं जो थोड़ा सा मीडियम प्रायोरिटी देते हैं। हालांकि मैंने अलजेब्रा को भी हाई रखा है, लेकिन कोई साथी अगर चाहता है जैसे अलजेब्रा में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपको मैं बोलूंगा फिर आप इसे मीडियम में रख सकते हो। और इसे आप जरूरी नहीं कि पहले पढ़ो, इसे आप बाद में पढ़ सकते हो। तो ये आपका अलजेब्रा है, 6वें नंबर पे मैंने रखा है। इसका भी वेटेज 5.6% है। इसमें आपको क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पढ़ना है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछता है, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, एक चरीय रैखिक समीकरण और 2 चरीय रैखिक समीकरण हो गया, और क्वाड्रेटिक। अगर ये 3 चीज पढ़ रहे हो और जो पॉलिनोमियल्स के आपके पॉलिनोमियल्स के बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं जैसे फैक्टर थ्योरम हो गए, इन सबको पढ़ लेते हो। और साथ में कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी होते हैं, जैसे आपका x + 1/x हो गया, x² + 1/x² हो गया, कुछ आपका फॉर्मूला हो गया x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये वाला जो फॉर्मूला हो गया। अगर इन सारे आइडेंटिटीज को जो बेसिक जो बहुत हिटेड, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाले, इनको कवर कर लेते हो तो आपका अलजेब्रा 5.6%। यानी कि अगर अलजेब्रा में मैं बोल सकता हूं कि अगर 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है 20 में तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता। तो आप उन 5 चैप्टर पढ़ने के बाद 6वां आप इसे रखो, और यह आपका अगला वीक होगा, क्योंकि जब आप 7 दिन में ये कर लो तो इन चैप्टर्स पे एक बार आप टेस्ट भी लगा लो, साथ में मॉक भी देते रहो, ज्यादा टेस्ट देते रहो, और ज्यादा प्रयास करो कि टेस्ट को आप क्या करो, टेस्ट को आप टॉपिक वाइज ज्यादा सॉल्व करो। जहां से भी आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है तो वहां से टॉपिक वाइज ज्यादा सॉल्व करो। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कोई प्रीवियस ईयर किताब ले लो, जैसे यूथ कंपटीशन है, जैसे पिनेकल की किताब है, जैसे किरण की किताब है, जो चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए, आप उनको क्या करिए, हल कर डालिए। और हल करते समय आप साथ में घड़ी रखिए, और घड़ी रखते समय आपको पता है कि 75, अगर मैं एएलपी की बात करूं तो 75 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करना है, 1 घंटे में। यानी कि मैथ्स के अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो ऑन एवरेज 45 सेकंड एक क्वेश्चन को मिलता है, तो 45 सेकंड आप टाइम बाउंड कर लीजिए,
लीजिए कि एक क्वेश्चन को मुझे 45 सेकंड देना है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो आप उसे स्किप कर जाइए, और स्किप करने की आदत आज से डालिए, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम के दिन बहुत फायदा करने वाला है। किसी क्वेश्चन में बहुत समय लग रहा है, वो कितना भी प्यारा प्रश्न आपका क्यों ना, उसे स्किप कर जाइए। जब आपके पास अतिरिक्त समय हो तब आप उन्हें लगाइए, वरना आप उनके कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, फिर आप उनको लगाइए कि हमसे कहां गलती हो रही, कि हमें ये क्या लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है। क्लियर हो गई बात? ऐसे अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर, इसे मैं 7 बोलूंगा, इसे मैं 8 बोलूंगा, इसे मैं 9 बोलूंगा, यहां पे थोड़ी नंबरिंग गलत है, यहां पे मैं इसे क्या बोलूंगा, इसे मैं 10 बोलूंगा, और इसे चैप्टर बोल दो 11। ठीक है, तो ये थोड़ी सी नंबरिंग आपकी गड़बड़ हुई थी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये मैंने 6 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया, और इसे 10 और 11 दे दो। तो यहां पर अगर बात करते हैं अब मीडियम वाले चैप्टर जैसे परसेंटेज, इसे 4.6% क्वेश्चन परसेंटेज पे, जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो गए, क्रमागत परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन हो गए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और इसमें आपके 4.6% वेटेज है, ये भी अरिथमेटिक का पार्ट है। आप देखो कि मैंने आपको पहले क्या किया, पहले आपको यहां पे इसी जो आपके 10-11 चैप्टर है इंपॉर्टेंट, इसमें मैं एडवांस के भी चैप्टर बता रहा हूं, इसमें मैं आपको अरिथमेटिक के भी चैप्टर बता रहा हूं, और इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसमें फिर मैं एडवांस बता रहा हूं, और फिर बीच में आपका क्या आ गया, अरिथमेटिक आ गया। तो अब अरिथमेटिक आप इसे दे दो। अब अगला सप्ताह जब आप स्टार्ट करो तो आप हार्डली एक से, अगर किसी भाई को बहुत समय लग रहा है तो 2 दिन दे दो, वरना प्रयास करो कि एक दिन में आपका अलजेब्रा क्या हो जाए, एक दिन में आपका अलजेब्रा खत्म हो जाए। एक दिन आप परसेंटेज को दे दो, और आप 2 दिन किसको दे दो, ज्योमेट्री को दे दो, और ऐसे ही आप एक दिन किसको दे दो, प्रॉफिट एंड लॉस को दे दो। तो 2 2 4 2 6 7, यानी कि अगले सप्ताह में 7 डेज में आपके क्या हो जाएंगे, ये चैप्टर कवर हो जाएंगे, जिसमें से आपका ये भी मीडियम, ये भी मीडियम, ये भी मीडियम, और एक लो टू मीडियम जिसका परसेंटेज वेटेज 4.6% है, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो गए, जिसमें आपके डिस्काउंट के क्वेश्चन हो गए, आप इन्हें कवर कर सकते हो। तो ऐसा देखा जाए तो 50% उधर कवर हो गया, और ऑन एवरेज 5% ये सब है, तो 5 20%, लगभग 20 से 22% आपके ये 4 चैप्टर कवर करते हैं, मतलब कि 70% आप केवल इन 8-9 चैप्टर से कवर कर लिए। अब आपके पास 2 ऐसे चैप्टर आते हैं जिनको आप सबसे लास्ट में रखिए, लास्ट वीक में रखिए। हार्डली 2 दिन आप ट्रिग्नोमेट्री को दीजिए, और 1 दिन आप SICI को रखिए, मतलब 3 दिन अगर आप और दे देते हैं तो 7 7 14 14 और 3 17 दिन में, 17 से 18 दिन में आपके कितने हो जाएंगे, 81.5% वेटेज कवर हो जाएगा। और अगर कोई मेरा साथी 81% मैथ में हल कर लेता है, अगर आपके जैसे मैंने आपको टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया ना, अगर यहां पे देखो 81% कहने का मतलब, अगर आप एएलपी के पेपर में, एएलपी के पेपर में मैथ कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 20 का 80% मतलब 16 प्लस क्वेश्चन हो गया। टेक्नीशियन में 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 25 का 80% मतलब कि कितना हो गया, आप यहां पे बोल सकते हो कि ये 20 प्लस क्वेश्चन आप 25 में से क्या कर लोगे, कवर कर ले जाओगे। ऐसे ही अगर बात किया जाए, अगर जेई की बात करें तो जेई में आपके यहां पे 24 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, 24 प्लस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और एनटीपीसी की बात किया जाए तो यहां पे भी आपके 24 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। आरपीएफ की बात किया जाए तो यहां पे भी लगभग आपके 30 प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, लगभग 28 से 30 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। तो ये आपको अगर कोई बच्चा 20 में से 16 प्लस मैथ सही करके आता है तो वो एक टॉपर स्कोर होता है, वो एक एवरेज स्कोर नहीं होता, वो बिलो एवरेज नहीं होता, वो टॉपर स्कोर होता है। क्योंकि कितना बड़ा भी टॉपर होता है 20 में 20। हालांकि मैथ और रीजनिंग में आपको एक्यूरेसी को 100% रखने का प्रयास करना है। एक्यूरेसी जितना आप अच्छा रख लोगे, 1/3 नेगेटिव है, उतना ही सिलेक्शन के पास आ जाओगे। लेकिन फिर भी मैं इतना बोलूंगा कि 10% तो ह्यूमन एरर हो जाता है। 20 में से कोई कितना भी अच्छा तैयारी करता है, 18-19 ऑन एवरेज जो टॉपर बंदे होते हैं वो पाते हैं। अगर टॉपर 18-19 पा रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है कि आपको गोल्ड मेडल जीतना है। टॉप हम बाद में कर लेंगे, अभी हम सिलेक्शन ले लेते हैं। और अगर हमारा 20 में से 16-17 प्रश्न या 25 में से 20-22 प्रश्न करके हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो इट्स अ डैम गुड आइडिया। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद भी आपके कुछ इंफीरियर चैप्टर बचते हैं, जिसे लगता है कि नहीं हमारे पास समय बचे हैं, क्योंकि मैंने आपको 17-18 दिन में आपके इतने टॉपिक्स कवर करवा दिए। और ये आपको विधिवत तरीके से कहां से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। हालांकि मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का क्रैश कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर के मेन जो क्वेश्चंस हैं वो तो हल करवा दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। और कितने अच्छे ऐसे बच्चे चाहते हैं कि सर सॉल्व करवा दीजिए, एक बार मुझे कमेंट में बताएंगे तो फिर मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी आपके चैप्टर हो गए, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका एवरेज हो गया, एज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। जैसे आपकी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, आपका क्या हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया, इसी में इंक्लूड कर लिया जाए तो ये सारे चैप्टर बाकी आपके 20% के वेटेज लेके जाते हैं। अगर आप देखोगे मैंने इसमें ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड किया है तो ये लो मीडियम में है 3.7%। तो किसी साथी को अगर ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी दिक्कत है, उन्हें बेसिक आइडेंटिटीज, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझाऊंगा कि आप हाइट एंड डिस्टेंस आसान चैप्टर होता है, आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ के आए हैं। और आपकी जो बेसिक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, या फिर टेन थीटा का कोई फॉर्मूला हो गया, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गए, इनके प्रश्न जो बेसिक बहुत टफ मत जाइए, है ना, बहुत टफ फॉर्मूला पे याद करिए मत।
तो आप इनको करने का प्रयास करें। और ट्रिग्नोमेट्री भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत रॉकेट साइंस है। ट्रिग्नोमेट्री भी क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपके पास अगर समय बचता है तो आप कुछ चैप्टर्स के फॉर्मूले की सीट बना लीजिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको लिख के आप जहां पे पढ़ते हो, आपका जो स्टडी टेबल है, आप वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए, आप मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूला लिख लीजिए, आप ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूला लिख लीजिए। क्योंकि ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये केवल फॉर्मूला के चैप्टर्स हैं। अगर इन 3 चैप्टर में फॉर्मूला आपको रटे हैं, आपका जीवन में एक प्रश्न का भी गलत नहीं होगा। तो एग्जाम टाइम में आपको फॉर्मूला डिराइव ना करना पड़े, आपको हर छोटे बड़े फॉर्मूला याद रहे, आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर और क्यूब याद रहे। अगर ये सारी चीजें याद रहती हैं तो आप निश्चित रूप से कभी भी मैथ्स आपका कमजोर नहीं हो सकता और आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो ये आपके 80-81% की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपसे बोला कि मैं आपको कवर करवा दूंगा। मेरे साथी एक आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया था, ये 45 दिन का, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी मेन दे दूंगा, मैं आपको 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा जो आईक्यू बेस्ड होंगे, और मैं आपको कुछ फ्री टेस्ट दे दूंगा। ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको परीक्षा प्लस ऐप पे मिलेगा। देखो क्या क्या मिलेगा इस कोर्स में, तो एक चीज समझो, ये पूरा फ्री है। ऐसा नहीं कि कोई मेरा साथी बोले कि साहब कोर्स का ऐड करो, मैं कोर्स का ऐड नहीं करूंगा, मैं तो फ्री दे रहा हूं, मैं क्यों ऐड करूंगा, है ना, मुझे तो पैसा नहीं कमाना इससे। तो यहां पे साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास मैंने आपके लिए एक एनसीईआरटी की सीरीज चलाई, जिसमें एनसीईआरटी साइंस, मैंने एनसीईआरटी साइंस पूरा कवर करवा रहा हूं, जिसमें फिजिक्स आपका लगभग समाप्त होने वाला है। या तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि साइंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी से एज इट इज उठ जाते हैं, और इस कारण से मैं आपको फ्री कोर्स में पूरा ही कवर करवा रहा हूं। दूसरा, साइंस के शॉर्ट पीवाईक्यू, अगर आप देखोगे तो डेली बेसिस पे 6 PM पे मैं आपको 14,415 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला करवा रहा हूं, जिसमें से 6,000 यूनिक प्रश्न है, और इसमें लगभग 1200 से ज्यादा मैं प्रश्न करवा चुका हूं, और आगे के भी प्रश्न मैं काफी तेजी से इसे कवर करवाऊंगा। मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास, जहां पे आपको समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर मैथ्स का ये चैप्टर करवा दीजिए, ताकि मैं आपकी कमेंट के बिहाफ पे वो चैप्टर्स में सबसे पहले इंक्लूड कर दूं। तो कौन से चैप्टर में दिक्कत है जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन चैप्टर्स को इंक्लूड कर दूंगा, और ये भी आपको इसी फ्री क्रैश कोर्स में परीक्षा प्लस ऐप पे मिल जाएगा। परीक्षा प्लस ऐप पे आप मेरे साथ ही जाओगे, ये आपका परीक्षा प्लस ऐप है, यहाँ पे फ्री कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको ऊपर दिखेगा यहाँ पे फ्री जो पेड कोर्स है, मतलब पेड कोर्स जो फ्री कर दिया गया है रेलवे एग्जाम का, रेलवे फ्री एग्जाम क्रैश कोर्स, इसमें मिलेगा। इसे व्यू कोर्स करेंगे तो सब कुछ आपको लगा मिलेगा, सारी इंपॉर्टेंट किताबें जो आपको चाहिए होती है सब कुछ लगा मिलता है, कोई भी आपको परचेज करने की कुछ जरूरत नहीं है, और आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या मिलते हैं, टेस्ट भी मिलते हैं। तो साथ में ये आपके वो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, मैं जो एनसीईआरटी कवर करवा रहा हूं। और अगर मेरे साथी आप देखोगे तो ये फिजिक्स के चैप्टर में मैं लगभग यहाँ पे आपका विद्युत तक पहुंच गया हूं। फिजिक्स में 3-4 चैप्टर है, उसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री कवर करवा दूंगा, और मैं पूरा आपका बायो भी साइंस का कवर करवा दूंगा, तो उसमें भी निश्चिंत रहिए। कोई साथी अभी भी किसी कोर्स से जुड़ना चाहता है तो सारे कोर्स अभी तो बहुत मिनिमम प्राइस में चल रहे हैं, मात्र 299 में चल रहे हैं, तो आप कोर्स से भी जुड़ सकते हो। लेकिन और ये सारी इंपॉर्टेंट किताबें, जैसे आप बोलते हैं ना कि सर प्रैक्टिस कहां से करें, तो ये आपको ई बुक भी अवेलेबल करवा दिया गया है परीक्षा प्लस ऐप पे, ताकि आप भटके मत। आप ये किताब मैथ्स में की डाउनलोड कर लीजिए, आप साइंस की डाउनलोड कर लीजिए, तो ये किताब डाउनलोड करने के बाद आप इन्हीं से अपनी प्रैक्टिस क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि साइंस के सॉल्व पीवाईक्यू ये भी आपके करवाए जा रहे हैं। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्लास भी आपको मैं इसमें दे दूंगा। 1 साल की करंट अफेयर्स की मैगजीन दे दी जाएगी, जहां पे स्टैटिक जीके पूछता है करंट। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 एमसीक्यू जो मैंने आपको यहां पे बताया, इसका वीडियो सॉल्यूशन लाइव, इसके एमसीक्यू मतलब टेस्ट, ये टेस्ट के फॉर्म में भी आपको मिलेगा। मैं आपको क्लास भी करवाऊंगा, टेस्ट भी मिलेगा, और आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। कंप्यूटर स्पेशल टॉपिक का मैं वीडियो करवा दूंगा। 15 फुल लेंथ फ्री टेस्ट प्लस पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आप इसी फ्री क्रैश को भी पा सकते हो। और 40 एनसीईआरटी के एमसीक्यू टेस्ट दिए जा रहे हैं, मैथ्स के टॉपिक टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल से किसी साथी को चाहिए नहीं। और अगर आप इतना कवर कर लेते हो, कोई मेरा ऐसा साथी नहीं है जिसका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो सिलेक्शन लेना है तो आप परीक्षा प्लस ऐप को डाउनलोड करिएगा, फ्री क्रैश कोर्स से अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी मैथ्स की ये स्ट्रेटेजी आपको कैसे लगी एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका ऐसे अटूट प्रेम विश्वास और जो ये स्नेह है ऐसे बनाए रहेगा। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर मेहनत करने का प्रयास करूंगा। जो भी टॉपिक आपको चाहिए एक बार मुझे आप कमेंट में बताएंगे, मैं उसकी वीडियो जल्द से जल्द आपको देने का प्रयास करूंगा, ताकि कम समय में आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो और आपका स्कोर बूस्ट होता हुआ चला जाए। एक अगली वीडियो में आपको जल्दी मॉक टेस्ट कैसे लगाएं लेके आऊंगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।